नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं IIFL सिक्योरिटी के बारे में। यहां पे आप देख सकते हैं इस कंपनी में आपको इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। देखिए मैं आगे चल के इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। आप यहां पे देखिए इस कंपनी का जो क्वालिटी है वो एवरेज में है। ठीक है, इस कंपनी का जो क्वालिटी है वो एवरेज है। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए मैं किस लिए बोल रहा था कि इसमें आपको माल उठाना चाहिए। अब देखिए आपको ये वेरी एट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है। ज़बरदस्त ये लेवल है। वेरी एट्रैक्टिव का जो लेवल होता है वो ज़बरदस्त लेवल है। ये लास्ट लेवल है। इसके बाद आपको और सस्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ हो सकता हो थोड़ा बहुत इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिले, लेकिन जो वेरी एट्रैक्टिव पे अगर जो स्टॉक होते हैं वो यहाँ पे देखिए इस साइड बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपको ध्यान देनी चाहिए। कभी भी किसी आप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अगर आपको मिलती है वेरी एट्रैक्टिव लेवल पे, तो आपको वहाँ पे दबा के माल ख़रीद लेना चाहिए। हाँ, अगर एट्रैक्टिव, फेयर वैल्यू, एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव मिलती है तो आपको थोड़ा माल ख़रीदना चाहिए। अगर आपको कोई भी स्टॉक अगर वेरी एट्रैक्टिव लेवल पे मिलता है तो आपको वहाँ भारी वॉल्यूम के साथ आपको वहाँ पे दबोच लेना चाहिए इस स्टॉक को। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल मार्केट खुले तो आप इसमें दबोच लो। ठीक है, आप यहाँ पे वेरी एट्रैक्टिव में आप यहाँ पे धीरे धीरे माल उठा सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए जो स्टॉक जो मार्केट की हालत है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि कुछ अफवाहों की वजह से मार्केट में करेक्शन आया है। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे माल उठा सकते हैं। आप यहाँ पे 60% माल उठा सकते हैं, 40% आप धीरे धीरे माल यहाँ पे उठा सकते हैं। ठीक है, और इस स्टॉक के बारे में और मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए जो एनालिस्ट हैं, 8 एनालिस्ट यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं है कि जो इस स्टॉक के बारे में नेगेटिव बोले। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रिटर्न है 1 ईयर में अभी भी ये 56% का रिटर्न दिया है। अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ तो 20% का इस स्टॉक में रिटर्न है। 3 मंथ की बात करूँ तो 2.32% का रिटर्न है। 1 मंथ में देखिए ये -14% का रिटर्न है। 1 वीक में -6% का रिटर्न है। 1 डे में -0.22% का रिटर्न है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस कंपनी में इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे अगर आपको मिल रहा है तो आपको ये स्टॉक किस तरीके से उठाना चाहिए, और इस स्टॉक का फ्यूचर क्या है, कैसे क्या है, वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर होल्डिंग उनके पास है। गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड के लगभग एक स्कीमों ने निवेश किया है। 0.60% की होल्डिंग है। अगर मैं यहाँ पे एफआईज की बात करूँ तो देखिए एफआईज यहाँ पे माल दबा के उठाए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 46 एफआईज यहाँ पे दबा के माल उठाए हैं। 16.37% की यहाँ पे होल्डिंग इनके पास है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अदर डीआईज, यहाँ पे देखिए 3.66% की होल्डिंग है। और यहाँ पे देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास देखिए 47% की होल्डिंग है। लगभग 48% की होल्डिंग यहाँ पे इनके पास है। और यहाँ पे देखिए प्रमोटर भी अपने स्टॉक में होल्डिंग बढ़ाए हैं और एफआईज भी इस स्टॉक में होल्डिंग बढ़ाए हैं। डीआईज भी इस स्टॉक में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड जो हैं उन्होंने देखिए हिस्सेदारी कम की है। अब ये चीज़ें ध्यान में आपको रखनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो एफआईज हैं वो यहाँ पे माल उठाते ही जा रहे हैं। थोड़ा सा इन्होंने ज़रूर करेक्शन किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्होंने माल उठाया है। और यहाँ पे जो देखिए अदर डीआईज हैं वो भी यहाँ पे अपना माल हिस्सेदारी बढ़ाते हुए जा रहे हैं।
और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो वो थोड़ा सा यहाँ पे माल घटाए हैं, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है इस स्टॉक में। तो आपको ये सब चीज़ें देख के परख के इस स्टॉक में आप लंबे समय की दूरी के लिए अगर आप यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आप खुद से एक बार आप इस स्टॉक के बारे में खुद जानें, ये स्टॉक कैसा है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे लंबी दूरी का निवेश करके एक अच्छी मोटी रकम बना सकते हैं। लेकिन आप इस स्टॉक को देखें ज़रूर और यहाँ पे उस स्टॉक में एनालिस्ट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।